हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को अभय सर का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? टुडे इज द वंडरफुल सेक्शंस ऑन दिस फिजिक्स चैप्टर 1। जैसा कि हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा, क्या लाइट क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा मिरर क्या होते हैं, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। हमने पढ़ा कॉनकेव के बारे में, कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में, रे डायग्राम पढ़ा हमने। उन सारी चीजों को बहुत ही हमने यूजुअलाइज बेनिफिट्स के साथ अच्छे तरीके से उन कंटेंट को हमने पढ़ा। अब टुडे गोल क्या है, आई विल स्टार्ट इन अप्रेस्ट सेक्शंस। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा आने वाले टॉपिक है, जो हमारे प्रीवियस ईयर में कंटिन्यू क्वेश्चंस इस पर आ ही रहे हैं। टुडे गोल क्या है बेटा? टुडे गोल है, आज का गोल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारी जो लाइट होती है वो कैसे स्कैटर करती है, फैलती कैसे है। तो हमने तो एक देखा सर, कनकेव मिरर एक था तो जो लाइट को क्या कर रहा था सर, कन्वर्जिंग कर रहा था, और हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर हमारा लाइट को डाइवर्जिंग कर रहा था। तो ये डाइवर्जिंग किस मेथड से, क्या तरीका था उनका करने का, वो हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। सेकंड चीज, हमें सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे हाउ डू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जो हमारे आसमान में सर ये इंद्रधनुष बनते हैं आफ्टर बारिश के बाद, ये किस तरीके से सर बनते हैं, हमारे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किस तरीके से होते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे व्हाई इज स्काई ब्लू, हमारे आसमान स्काई ब्लू कलर के, हल्का नीले कलर के, आसमानी कलर के क्यों दिखाई देते हैं, और भी क्यों कलर हमारे देयर आर मेनली 7 कलर्स होते हैं। फाइल उनको डिवाइड करके देते हैं 12 कलर बना देंगे, बस मेनली 7 कलर्स होते हैं, रेड येलो ग्रीन। ये सारे कलर्स हमारे क्यों आसमान में, क्यों इनको स्काई ब्लू ही रखा गया, क्या कारण था, ये सारी चीजों का कंटेंट हम आज पढ़ेंगे। अगला है व्हाई सनसेट अपीयर्स रेड। व्हाई सनसेट अपीयर्स रेड का मतलब होता है हमारा जो सूर्य है, सूर्य जिसको आप बोलते हो सूरज, हमारे सूर्य भगवान है, वो हमें रेड कलर के क्यों दिखाई देते हैं, उनका क्या कारण है, कैसे दिखाई देते हैं, क्या वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड है, या फिर उनका रिफ्लेक्शन होता है, फिर उनका रिफ्लेक्शन होता है। उन सब चीजों को बेसिक जानकारी आज इस कंटेंट में क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में नीट ऑफ व्यू के लिए, कंपटीशन के लिए, हर एक चीज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है, उसका नाम होता है टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है सर, ये कहां पे इनका काम होता है, क्या ये टिंडाल इफेक्ट हेटेरोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस में भी इनका नाम लिया जाता है टिंडाल इफेक्ट। वहां पे हम चीजों को नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लोग टीचर्स कहते हैं कि लाइट के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम टिंडाल इफेक्ट पढ़ाएंगे। तो आज वो टॉपिक आ गया है, टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। इन 5 टॉपिक के लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हाउ डू बी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, व्हाई इज स्काई ब्लू एंड व्हाई अपीयर्स सनसेट एंड टिंडाल इफेक्ट, ये 4-5 टॉपिक आज हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर नंबर 3 में हर एक चीज को क्लियर करेंगे। एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद बचेगा कॉन्वेक्स मिरर और लेंस के बारे में हम इन चीजों को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये सारे कंटेंट करने के बाद आपके 2 दिन में चैप्टर आपके क्या खत्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर हम लगता है 4 और 5 लेक्चर तक लगेंगे इन चैप्टर को कंप्लीट करने में। चलिए ज्यादा समय आपका लेते ना हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए टुडे इसको बहुत ही बेस्ट चैप्टर बनाते हैं, बहुत ही बेस्ट कंटेंट बनाते हैं। टुडे आपका समय नहीं लगता है। टुडे आई विल स्टार्ट इन अ बेस्ट सेक्शंस ऑन दिस फिजिक्स चैप्टर 1, चैप्टर नेम है लाइट। चलिए पहला हेडिंग ही है क्या सर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या सर? अगर मैं बात बोलूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या सर, तो ध्यान दीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। आप लिखोगे बेटा द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, हेडिंग लिखोगे द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, क्या लिखोगे बेटा, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन different direction, in different direction, in a different direction by the particles, by the particles is called scattering of light, is called scattering of light, is called scattering of light। ध्यान से देखना क्या है, क्या कह रहा है, द स्प्रेडिंग मतलब फैलना, लाइट का फैलना, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट हमारा जो प्रकाश होता है वो क्या करता है बेटा, फैलता है। ध्यान से, जब हमारा कोई प्रकाश क्या करता है, जब वो फैलता है इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, वो अलग अलग डायरेक्शन में, वो कौन सी डायरेक्शन है डिपेंड करता है आप रेस किस तरफ क्या लाई कर रहे हो। तो द स्पैटरिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय द पार्टिकल्स स्टार्ट, और जो हमारे उसके बीच में पार्टिकल्स आ जाते हैं,
पार्टिकल्स मीन्स मतलब जो आपके कण होते हैं, ये सारे जो कण हमारे क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इनका कारण क्या होता है सर? इनका कारण होता है बेटा, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब एक बेस्ट एग्जांपल होता है एक स्काई, हमारा जो आसमान। आपको मैंने सेकंड हेडिंग बताई, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे जल्दी। क्या कह रहा है इसका बेस्ट एग्जांपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट का अगर मैं बात करूं, अगर नोट में लिखूं, इसका एग्जांपल लिखूं नोट में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह कुछ और नहीं, वो स्काई ही है। क्या है? स्काई, हमारे आसमान। वाई नेक्स्ट हेडिंग ही आ जाता है क्या बेटा? नेक्स्ट हेडिंग की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हेडिंग ही आ जाता है क्या? वाई इज स्काई ब्लू। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? वाई इज स्काई ब्लू। हमारा आसमान क्यों स्काई ब्लू दिखाई देता है? वाई इज स्काई ब्लू, वाई इज स्काई ब्लू, हमारा आसमान क्यों नीला दिखाई देता है? तो बेटा पहला आंसर तो आप यही लिखोगे, बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग करने से, लाइट की स्कैटरिंग से हमें समझ में नहीं आया क्यों? बिकॉज बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पहली चीज तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो लाइट आपके अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही है ना, और किसके आने से? पार्टिकल्स के आने से, पार्टिकल्स की वजह से आपकी लाइट क्या होती है, वो डाइवर्जिंग करती है, फैल जाती है। समझ में आया? ठीक है सर। इनका रोल सर हमारा आसमान में क्या मतलब कि हमारे आसमान में भी ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को ट्रैवल करवाते हैं। बेटा यहाँ पे केवल एक वर्ड आएगा, वेवलेंथ। क्या आएगी? वेवलेंथ। हमारे जो 7 कलर है ना, हमारे जो 7 कलर हमारे बुक में पेज नंबर पे आप देखिएगा, पेज नंबर नहीं आ रहा मुझे, वहां पे वेवलेंथ एक वर्ड दिया गया है। हमारा जो आसमान में जो 7 कलर है उसमें हर एक की वेवलेंथ दी गई है, हर एक की क्या दी गई है? वेवलेंथ दी गई है। क्या दी गई बेटा? वेवलेंथ। तो जिसकी जितनी वेवलेंथ कम रहती है बेटा, ध्यान सुनिएगा, अभी मैं समझाऊंगा हाउ डू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में, हाउ डू बी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में समझाऊंगा। जिसकी जितनी वेवलेंथ कम रहती है, जिसकी जितनी वेवलेंथ कम रहती है, वो लाइट उतनी ही ज्यादा स्प्रेडिंग करती है, डाइवर्जिंग करती है। दिमाग में फिट करिए पहले। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया लाइट तभी फैलती है जब क्या करता है, किसी का वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। पार्टिकल्स का आने की वजह से तो दैट्स योर राइट, पार्टिकल्स आया, लाइट स्कैटर्ड करेगी ऑब्वियसली, या फिर रिफ्लेक्ट मार देगी। लेकिन ऑपेकी को कहते हैं, ऑपेकी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लाइट ट्रैवल नहीं करता है, वो डिफ्लेक्ट मार देगी। बट मैंने क्या बोलता कि सर यहां पे हमारा आसमान क्यों स्काई ब्लू दिखाई देता है, तो उसका आंसर मैं बताया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज क्योंकि जो ब्लू कलर का जो वो होता है, क्या होता है, वेवलेंथ होता है, वो हमारा क्या होता है, हमेशा कम होता है। सब कुछ डिपेंड होता है वेवलेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होता है? वेवलेंथ के ऊपर। तो क्या लिखोगे बेटा? स्काई अपीयर्स ब्लू। क्या लिखोगे बेटा? इसका लिखिए, स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई अपीयर्स ब्लू। भैया जाओ निकाल दो, अंकल आइए बोल दो। स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। क्या बोलोगे? स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट बाय एटमॉस्फेयर। क्या बोलोगे बेटा? ब्लू लाइट एटमॉस्फेयर, ब्लू लाइट एटमॉस्फेयर, ब्लू लाइट एटमॉस्फेयर। मैंने क्या बताया? हमने क्या बताया कि वाई स्काई ब्लू, हमारा आसमान स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? बिकॉज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर तो डिपेंड होता ही है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड तो है ही, बट क्या पार्टिकल्स के आते ही, पार्टिकल्स के आने की ही वजह से हमारा लाइट स्कैटर्ड करता है? नहीं, पार्टिकल्स के आने का तो एक अलग है, पार्टिकल्स आया, वो डाइवर्स किया, दैट्स राइट, बट होता जो हमारे 7 कलर, आपके कहते नहीं हाउ डू बी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन का रेनबो केवल एक चीज पे डिपेंड करता है, वो उसका नाम होता है स्पेक्ट्रम। आज ही वो हम कवर करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या करता है? फर्दर डिवाइड करता है विवग्योर को, विवग्योर इक्वल आता है। तो जो विवग्योर है, वायलेट, इंडिगो, रेड, है ना, तो ये सब पर भी इनकी कुछ होती है, एक वर्ड आता है वेवलेंथ, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, आप एक वर्ड याद रखोगे, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, उसको वो लाइट क्या करेगी? सबसे ज्यादा डाइवर्स करेगी। क्या चीजें दिमाग में समझ आएंगी? ठीक है सर। मतलब जिसकी लाइट, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, वो लाइट क्या करेगी? फर्दर आगे ऑटोमेटिक क्या करेगी? वो डाइवर्स करेगी। अच्छा, इसका मतलब जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर जो लाइट, ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है,
हाँ, ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, इसी की वजह से क्या होती है, हमारी जो आसमान क्या होता है वो स्काई ब्लू कलर दिखाई देता है। चलिए ठीक है सर, यहाँ तक मुझे हर एक चीज की क्या होती है, क्लियरिटी समझ में आती है। एक क्वेश्चन आता है सर, वाई सनसेट, एक क्वेश्चन और बोर्ड में पूछा जाता है, क्लास 10th लेवल में बोर्ड में बार बार वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, वाई सनसेट अपीयर्स रेड। एक मैंने क्वेश्चन क्या बोला, वाई सनसेट अपीयर्स रेड, ये जो हमारा सूरज होता है ये हमें रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, इसका क्या क्या कारण होता है। आपने एक चीज तो क्लियर करवाई कि हमारा आसमान स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है, डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ गए, वेवलेंथ की वजह से हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इसलिए हमारा आसमान स्काई ब्लू दिखाई देता है। सर अब ये हमें क्यों बताइए, ये क्वेश्चन दिखाइए, एक्चुअल कलर का रेड, अगर एक्चुअल कलर मैं बात करूं किसका, सन का, तो उसका कलर है तो व्हाइट। काफी बच्चों को यहाँ ये भी नहीं पता होता है कि हमारे सन का जो एक्चुअल कलर होता है वो क्या होता है। तो एक्चुअल कलर जो हमारे सन का होता है वो होता है बेटा रेड। क्या होता है, रेड, वो सॉरी व्हाइट होता है, लेकिन हमें यहाँ जो दिखाई देता है वो क्यों रेड कलर का दिखाई देता है, व्हाई सनसेट अपीयर्स रेड। इसका मेन आंसर है सेम टू सेम एग्जैक्ट आंसर है क्या बेटा, आपका वेवलेंथ यहां पर भी आएगा। वेवलेंथ, हाँ सर वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ बेटा कुछ नहीं, तो वेवलेंथ एक ऐसी इकाई होती है, एक ऐसी यूनिट होती है जिसका वेवलेंथ सबसे, मैंने भी बताया, जिसका वेवलेंथ सबसे कम वो लाइट क्या करेगी, ऑटोमेटिक डाइवर्स करेगी। अब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो लाइट क्या करेगी, लाइट को कन्वर्स करेगी। तो पहला क्वेश्चन आया हमारे 2024 में नीट में क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन क्या आया था, ट्रेन के पटरियों पे एक रेड लाइट का यूज क्यों किया जाता है, पहला क्वेश्चन, ट्रेन के पटरियों पे रेड लाइट का यूज किया जाता है। काफी लोगों का आंसर होता है सर स्टॉप, भाई आपके कुछ होता है रुकने के लिए, भाई ठीक है ये तो राइट आंसर, रुकने के लिए, फिर किसी चीज को दुर्घटना से इन चीजों को रोकने के लिए, बचने के लिए, तो ऐसा लोग यूज करते हैं। क्या यही राइट आंसर है, नहीं। रेड लाइट रीजन क्या होता है बेटा, फॉग के वजह, ठंडी के मौसम में जो हमारा फॉग, कोहरे की वजह से हमें ट्रेन वाले भैया जो रेलवे के वो होते हैं ऑनर्स, तो उनको दिखाई नहीं देता, इसकी वजह से वहां पे रेड लाइट क्या करती है, फॉग के जितने भी पार्टिकल्स हैं, फॉग में जो इन्वॉल्व है सारे पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, उनको चीरते हुए हमारी रेड लाइट क्या करती है, उस रेलवे के जो मैकेनिज्म जो चलाने वाले, तो वो क्या करते हैं, उनको अच्छे तरीके से दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, अधिक होती है। क्या चीजें समझ में आई, मतलब सर क्लियर हो गया, मतलब ये भी आपका कहने का मतलब है कि ये भी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, तो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा दिखाई देती है, और यही पे एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो में सबसे ज्यादा कलर क्या आपको एक्चुअल दिखाई देता है, रेड कलर क्यों दिखाई देता है सबसे ज्यादा, रीजन क्या होता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। क्या चीजें यहां तक अच्छे तरीके से समझ, तो आप लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, व्हाई सनसेट, क्या बोलो बेटा, व्हाई सनसेट, व्हाई सनसेट अपीयर्स, क्या बोलो बेटा, व्हाई सनसेट अपीयर्स रेड, हमारा सूरज क्यों रेड कलर का दिखाई देता है, हमारा लाइट क्यों सनसेट दिखाई देता है। तो एट सनसेट सनलाइट ट्रेवल्स, एट सनसेट सनलाइट, एट सनसेट sunlight travel, at sunset sunlight travels larger than wavelength, most light are scattered but red light are not scattered because wavelength of red color is higher, wavelength of red color is higher. आई होप सभी बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने दो क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए बहुत बार पूछे जाते हैं, व्हाई इज स्काई ब्लू, आपके आसमान को नीले, स्काई ब्लू दिखाई दे, नीले दिखाई दे। सेकंड आपका है व्हाई सनसेट अपीयर्स रेड, आपका सन जो सूर्य भगवान है तो वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। ये दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, आप इन दोनों को अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को ये कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होगा बेटा, समझ में आया होगा। अब कुछ चलिए चलते हैं, 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको बढ़ा के एक नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखवा दें, उसके बाद टिंडा इफेक्ट, ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए बस। चलिए
नेक्स्ट हेडिंग है हाउ डू यू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हाउ डू यू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, हाउ डू यू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हमारे इंद्रधनुष का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान से। हाउ डू यू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आज के 10 साल प्रीवियस से, मतलब आज के वर्षीय साल पहले कहा जाता है कि जैसे ही हमारा एक सरफेस, ध्यान सुनिएगा, हाउ डू यू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान सुनिएगा। ये जो हमारे इंद्रधनुष है, हमारे ये जो हमारे वातावरण में जब आपका आफ्टर देखते होगे बेटा, जब बारिश होती है, जब आपका बारिश होती है और बारिश होने के सडनली, बारिश होते ही सडनली अचानक से धूप खुल जाए, अचानक से क्या खुल जाए, धूप खुल जाए, सनराइज हो जाए, तुरंत ही हमारे क्या होता है बेटा, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। बट हाउ, लेकिन कैसे सर, इनका क्या लॉ है, इनका क्या लॉ होता है, इनका क्या नियम होता है निकलने का। नियम कब कहा जाता है बेटा कि जैसा ही सरफेस हमारा एक यहां पर है, ध्यान सुनिएगा, जैसा ही एक सरफेस हमारा इस जहां पे हम अपनी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, उसी प्रकार से एक सरफेस हमारा अपर लेवल पर भी सेम टू सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैपिंग की बात करूं, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा एक वर्ड, एक इक्वेटर लाइन होती है जो मध्यम रेखा होती है, जिसको आप बोलते हैं क्या, वो मध्यम रेखा। इक्वेटर लाइन के एक ऊपर सरफेस और एक नीचे सरफेस, दो होता है, एक अपर और एक बिलो, अबव एंड बिलो। पर तो अगर मैंने कहा एक जो हम बिलो सरफेस पे, तो बिलो सरफेस के ऊपर अगर मैंने इक्वेटर माना और मध्यम रेखा के जो जस्ट ऊपर वाली जो अबव साइड होती है, ध्यान समझिएगा। और हमें पता है जो सन हमारा है वो हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है और सबसे ज्यादा बहुत दूर है वो, ठीक है सर, यहां तक तो मुझे पता है, यहां तक आपने मुझे पढ़ाया है। अब ध्यान समझिएगा, जब बेटा आपका जब पानी बरसा और वहां पे जो एक सरफेस है ना, जहां हमारा अपर लेवल अबव साइड, इक्वेटर के अपर साइड है ना, वहां पे एक ऐसा सरफेस है जहां पे फिल्ट्रेशन कवर करता है, क्या कवर करता है, फिल्ट्रेशन। जब हमारी बारिश गिरती है तो एक ड्रॉप ड्रॉप बूंदों में क्यों गिरती है, क्योंकि वहां का सरफेस से आते आते पानी क्या होता है, हमारे एक ड्रॉप ड्रॉप में। अब कहा जाता है ऐसा कि जो हमारा ऊपर फिल्ट्रेशन के जैसे एक सरफेस है ना बेटा, वहां पे कुछ बूंदे पूरी तरीके से गिर नहीं पाती हैं। ध्यान समझिएगा, मैंने एक वर्ड बोला, ऐसा हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, जब हमारा कोई सरफेस पे कोई पानी रुक जाता है, वो गिर नहीं पाता है। और जब हमारा सन, हमें पता है सबसे दूर है, वो सन जब अपनी रोशनी देता, प्रकाश देता है ना बेटा, तो वो पानी से, वो पानी की बूंदे एक प्रकार का क्या काम करती है बेटा, रिफ्लेक्शन का काम करती हैं। इसी की वजह से हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। अगर ऐसे ना समझ पाओ तो आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं। अब कोई इंसान पानी की ड्रॉप में कोई एक लाइट पास करके वो रेनबो का फॉर्मेशन तो नहीं कर सकता, ये तो हमारा नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। रेनबो का फॉर्मेशन कोई इंसान करके थोड़ी ना देता है। लेकिन अगर अपने आर्टिफिशियली देखें, मैड इंसानों के द्वारा कैसे अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ वो सॉरी रेनबो का फॉर्मेशन कैसे कर सकता हूं, तो हम एक तरीके से कर सकते हैं। आपके यहाँ पे एक आता है वर्ड प्रिज्म, एक हेडिंग है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है प्रिज्म। क्या होता है बेटा, प्रिज्म। प्रिज्म भी एक ऐसा क्या, पानी की ड्रॉप, एक पानी की बूंदों का जैसा ही काम करता है। अब ध्यान समझिएगा, सन से हमें पता है, सन से जो लाइट निकलती है ना बेटा, वो कौन सी लाइट होती है, सर व्हाइट। कौन सी लाइट निकलती है, व्हाइट। सन का एक्चुअल कलर क्या है, व्हाइट। अब मैंने यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, अब मैंने यहाँ से एक व्हाइट लाइट ट्रेवल किया और स्ट्राइक करवाया एक प्रिज्म पर। व्हेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सन टुडे एंड स्ट्राइक इन अ कहां पे, प्रिज्म। जब कोई लाइट हम सन से आती है, वो इंसिडेंट उस लाइट का क्या नाम है, इंसिडेंट। और जब वो थ्रो करती, स्ट्राइक करती है किस पे, प्रिज्म पर। जब स्ट्राइक पर करती, गिरती है हमारी किस पे, प्रिज्म पर। जब ये व्हाइट लाइट, ध्यान समझिएगा, जब मैंने एक व्हाइट लाइट को जब मैंने एक व्हाइट लाइट को किस पे, प्रिज्म पर क्या किया, थ्रो किया, मारा, उस पर स्ट्राइक करवाया, उसने अपना रिफ्लेक्शन शो किया। उसने क्या किया, अपना रिफ्लेक्शन शो किया। ध्यान सुनिएगा, उन्होंने अपना क्या किया, रिफ्लेक्शन शो किया किसमें, प्रिज्म के अंदर। और ध्यान सुनिए, व्हेन अ राइज अ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म, देन आफ्टर इट शोज अ रिफ्लेक्शन। आगे देन क्या होगा, देन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेवन कलर, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेवन कलर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उस सेवन कलर का नाम कुछ और नहीं होता, विविग्योर नाम होता है। क्या होता है बेटा, विविग्योर। क्या नाम होता है बेटा, विविग्योर। ये जो विविग्योर है, ये जो विविग्योर है, ये हमारे, अब ध्यान समझिए, अब हमारे जो नेचुरल था ना, वहां पे हाउ डू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे किया था, वहां पे एक पानी की बूंद से, मैंने बताया एक सरफेस ऐसा ऊपर होता है, फिल्ट्रेशन कवर करता है, और हमारा उसके ऊपर सन है, और जब सन की रेस पड़ती है, पानी की बूंदों से जब निकलती है, तब रेनबो का फॉर्मेशन होता है। और ऐसा हमेशा नहीं होता, कब होता है, जब पानी बरसता रहे और पानी की बूंद वहीं पे रुकी रहे और तुरंत ही सनराइज हो जाए। हाँ सर, आपने समझ से, तो मैंने उसका एक एग्जांपल लिया। हमारे अगर हमें समझना हो तो हम कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। क्या हमारे पास एक प्रिज्म होता है, क्या होता है, प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा क्या है, प्रिज्म क्या है सर, प्रिज्म
एक टॉपिक ले लो, क्या बेटा, प्रिज्म। प्रिज्म में बेटा होता है एक 3D स्ट्रक्चर। क्या बेटा, 3D स्ट्रक्चर। क्या बेटा, प्रिज्म एक 3D स्ट्रक्चर है। समझिएगा, जब हम एक व्हाइट लाइट ना, जब ध्यान समझिएगा, जब हम एक व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं किसी प्रिज्म पर, तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है। क्या करता है, 7 कलर क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप उसका नाम क्या बोलते हैं बेटा, when a white light passes through a prism, then after when a white light passes through a prism, then after constituent 7 different color, different constituent color, different 7 color are called spectrum of light. Spectrum and dispersion of light. एग्जाम्पल में आप बेटा नोट करोगे क्या, विवग्योर, VIVGYOR, क्या सुनिए, विवग्योर। या आपके जो विवग्योर हैं इनको कुछ और नहीं बोल सकते, स्पेक्ट्रम भी बोल सकते। क्या बोल सकते हो, स्पेक्ट्रम। और क्या बोल सकते हो सर, डिस्पर्सन बोल सकते। क्या बोल सकते हो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हो बेटा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट when a white light passes through a prism, then after different 7 constituent color are known as spectrum of light and क्या dispersion of light। इसको एग्जांपल हमने क्या लिखा, विवग्योर। अब ध्यान दीजिएगा, विवग्योर, वायलेट। अब ये सर है क्या, वेयर। आप लोग लिखो बेटा वेयर। वी क्या है, विवग्योर। वी क्या है, वायलेट। आई क्या है सर, इंडिगो। आई क्या है सर, इंडिगो। बी क्या है सर, ब्लू। जी क्या है सर, ग्रीन। वाई क्या है सर, येलो। ओ क्या है सर, ऑरेंज। आर क्या है सर, रेड। आर क्या बेटा, रेड। तो वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई का फॉर येलो, ओ का फॉर ऑरेंज और आर का फॉर रेड। तो ये जो आपके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होते हैं, इनको कुछ और नहीं बेटा, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट या फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, एक प्रकार के हाउ डू वी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का काम करते हैं। आई होप बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको हाउ फॉर्मेशन का रेनबो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, 7 कलर कैसे हमारे रेनबो में दिखाई दिए जाते हैं, उनका नाम स्पेक्ट्रम और डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, चाहे आप विवग्योर बोलो, चाहे आप स्पेक्ट्रम बोलो, चाहे डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलो, आप तीनों चीजें क्या होती है, एक जैसी होती है। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, नाम नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। चलिए नोट डाउन करो। हाँ चलिए, हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। समझ में आ गया हाउ डू वी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे हुआ। अब चलिए मिटाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, अब हम क्या बात करते हैं, हमने क्या पढ़ाया, हाँ, और वेवलेंथ। क्या बात किया बेटा, वेवलेंथ। वेवलेंथ मैं विवग्योर करता हूँ, VIVGYOR। तो जैसे जैसे बेटा आप ऊपर जाते रहोगे, यहाँ पे हायर वेवलेंथ होती है, यहाँ पे आपकी सबसे लोअर वेवलेंथ होती है, क्लियर है। तो हायर वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या होती है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई सनसेट अपीयर्स रेड, बिकॉज क्या करता है,
वेवलेंथ क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा होती है किसकी, हमारे रेड कलर की, इसलिए क्या होती है सब कुछ वेवलेंथ पर डिपेंड होता है। यहाँ पे लाइट स्कैटर्ड नहीं कर पाती है, इसलिए हमारा सबसे ज्यादा एक्चुअल कलर सन का क्या दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। बाकी वास्तविक कलर सन का क्या है बेटा, व्हाइट है। इट इज क्लियर और नॉट। और सेम सेम वहां पे ब्लू देख रहे हो, ब्लू वाई स्काई इज ब्लू, हमारा आसमान क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए हमारा आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। यहाँ पे लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड कर जाती है, कुछ तो पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर्ड करती है और कुछ तो हमारी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें हमें यहाँ तक समझ में आई होंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है टिंडाल इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग है आपका टिंडाल इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग है आपका टिंडाल इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका टिंडाल इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग है आपका टिंडाल। टिंडाल इफेक्ट होता क्या है, ध्यान से। टिंडाल इफेक्ट है क्या? टिंडाल इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, when white light pass through a when a white light pass through a glass, कौन सा ग्लास, दो। अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो हम आपको बहुत अच्छा तरीके से समझा सकते हैं। कैसे, हमारे पास एक गिलास ये है और हमारे पास एक गिलास ये है। ये है हमारा ट्रू सॉल्यूशन, ये है हमारा बेटा ट्रू सॉल्यूशन, ये हमारा क्या बेटा ट्रू सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। ये है हमारा बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बेटा, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब इसमें कुछ मिला हुआ है। क्या इसमें बेटा, मिक्सचर है किसी का, ये किसी का क्या बेटा, मिक्सचर है। इसमें अगर मैं बात करूं प्योर वाटर है, क्या बेटा, ये प्योर वाटर है। क्या बेटा, ये प्योर वाटर है, इसमें क्या बेटा, मिक्सचर है। क्या बेटा, मिक्सचर है। ध्यान रखिएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में बेटा अगर मैं बात करूं तो मिक्सचर का सॉल्यूशन होता है, और अगर मैं बात करूं इसका क्या, ट्रू सॉल्यूशन का, क्या होता है बेटा, प्योर वाटर का बात किया। अगर मैंने कोई एक व्हाइट लाइट पास करी, अगर मैंने एक व्हाइट लाइट क्या है यहाँ पे, अगर मैंने व्हाइट लाइट को क्या किया बेटा, पास किया, क्या किया बेटा, पास किया। when a white light pass through a true solution, then after ये काम करेगी, किसका काम करेगी, ट्रांसपेरेंट का काम करेगी। कैसे, किसका काम करेगी, ट्रांसपेरेंट का काम करेगी। ये लाइट पास हो जाएगी, बट जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में आया, जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आया, ये लाइट क्या करेगी ना, रिफ्लेक्ट मारेगी, रिफ्लेक्ट मार के कुछ डाइवर्स करेगी और पार्टिकल्स इसमें हमें क्या करते होंगे, कोलाइड करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, मतलब जो टिंडाल इफेक्ट में जो लाइट पास करती है वो कुछ ना कुछ तो डाइवर्स होती है, कुछ ना कुछ तो लाइट क्या करेगी, डाइवर्स होगी, और कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट होंगी। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो हमें क्या करते हैं, मूव करते हुए दिखाई देंगे। और यही फिनोमिना टिंडाल इफेक्ट होता है। When a white light pass through a true solution, then after all light are passes through a colloidal solution, but colloidal solution are not total light passes। यहाँ पे क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब पूरी लाइट क्या करेगा, वो इधर उधर 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 क्या कर देगा, बिखेर देगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में मिक्सचर होते हैं, और मिक्सचर में हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और हाइड्रोजीनियस का हमेशा काम है स्कैटर्ड करना। क्या बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आई? क्या समझ में आई, नहीं समझ में आई? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। डायग्राम बना लीजिए बड़ा, नोट करिए फटाफट। द फिनोमिना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना is the scattering of light, scattering of light, the phenomena is the scattering of light by colloidal solution, by colloidal solution, by colloidal solution of particles, of particles, of particles, of particles when passed through a, when passed through a, when passed through a colloidal solution, through a colloidal solution, it is called, it is called, it is called Tyndall effect, it is called Tyndall effect। क्लियर? सेकंड अगर मैं बोल सकता हूँ इसको, तो इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या बोल सकते हो, इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या करेगा बेटा, इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। टिंडाल इफेक्ट को इसीलिए हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा मिक्सचर से बने हुए होते हैं, और मिक्सचर से बने हुए होते हैं, तो इसका मतलब जाहिर बात कुछ ना कुछ लाइट क्या करेगा, वो स्कैटर्ड करेगा ही। और जब लाइट स्कैटर्ड किया
और जब लाइट क्या किया उसने स्कैटर्ड किया, इसलिए कहते हैं जब व्हेन अ लाइट व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन, जब सारी लाइट पास हो जाती है लेकिन आकर के कोलिडेड सॉल्यूशन में क्या करती है वो लाइट स्कैटर्ड करके सारे पार्टिकल्स हमें बिखरते हुए दिखाई देते हैं, फैलते हुए दिखाई देते हैं। यही प्रोसेस इसी फिनोमेना को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? चल बता, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप सभी बच्चों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लो बेटा और इसको एक शॉर्ट ले लीजिए। हम एक नॉर्मल सा फटाफट एक चीज दिखा दी, क्या फॉर्मूला। सब लोग अभी तक जितने भी फार्मूला लिखे, जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखवाए वो आप एक जगह पे मेरे साथ अभी नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी नोट करो। इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला सर? मिरर फार्मूला लिखवाया, मिरर फार्मूला लिखवाया। उसके बाद लेंस फार्मूला अभी नहीं पढ़ा है, लिख लोगी लेंस फार्मूला। और मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किसे जिसका निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन मिरर का निकालने के लिए। उसके बाद आपको पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिरर फार्मूला में मैंने आपको बताया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें लेंस फार्मूला का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मैग्नीफिकेशन में बताया m बराबर hi/ho मतलब -v/u। पावर ऑफ लेंस का मैंने बताया p बराबर 1/f और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया मैंने बताया n बराबर c/v। ये पांचों फार्मूले, ये आपके चारों पांचों फार्मूले बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बेटा कंटेंट के साथ आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अभी आपका टॉपिक बचा है केवल लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक लेक्चर और लगेगा उसमें कॉन्वेक्स लेंस के वो रे डायग्राम और बाकी आपका मैंने बताया क्या। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक्सरसाइज सारे कंटेंट कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपका ही मोटिवेशन बेटा हमारे लिए एक उम्मीद है। हम आपसे ज़्यादा आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक वर्ड बोलना चाहते हैं, मोटिवेट देना चाहते हैं कि हमेशा आपको कुछ नया रोज़ सीखना है। क्यों रोज़ नया सीखना है? क्योंकि नया सीखोगे बेटा तो जीवन की सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में क्या होंगी, आएंगी। रोज़ नया कुछ सीखिए, रोज़ नया कुछ पढ़िए। और अगर ये लेक्चर बेटा आपको समझ में आया होगा तो आप सभी से एक ही अनुरोध है, आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सर कैसा लगे कंटेंट, कैसा लगा नोट्स। और आपका ही कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा, बेनिफिट रहेगा। मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा और मुझे कोई चीज़ मोटिवेट नहीं चाहिए, बस आपका ही कमेंट, आपका ही लाइक, सब्सक्राइबर हमारे लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा उम्मीद जगाता है। थैंक यू, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। एक नए जोश के साथ कंटेंट के साथ मिलते हैं, टाटा बाय बाय।